नमस्कार, स्वागत है आपका हापुड़ हलचल में। मैं हूं आपके साथ वसीम खान। आज हम पिलखवा के वार्ड नंबर 13 में मौजूद हैं, जहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं। आज इनसे जानेंगे कि ये किन मुद्दों को लेकर अपनी जो इनके वार्ड नंबर 13 के लिए उठे हुए हैं। जी, सबसे पहले आपका हापुड़ हलचल में स्वागत सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, आप अभी आपसे मेरी बात हुई, आप निर्दलीय लड़ रहे हैं। आखिर आप निर्दलीय क्यों लड़ रहे हैं, पहले ये बताएं। सर, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता और पिलखवा से नगर मंत्री कई योजनाओं में काम कर चुका हूं। मैंने सभासद पद के लिए वार्ड 13 से अपना आवेदन पार्टी को दिया। पार्टी ने एक समर्पित कार्यकर्ता की अवहेलना करते हुए, मुझे लगा कि पार्टी ने, जिसका मैं अधिकारी अपने को समझता हूं, जब उन्होंने मेरे उस बात को नहीं रख के कहीं ना कहीं अप्रोच होल्डर या जैसा भी है उन्होंने उनको दिया है, तो मुझे भी अपनी समाज में सेवा करने का, मैं जो मेरे मन के अंदर उत्सुकता थी, मैं उस उद्देश्य से समाज में एक सभासद के रूप में, प्रत्याशी के रूप में निर्दलीय मैं उतरा हूं। मैं चाहता था भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के साथ पार्टी का मान और सम्मान बढ़ाऊं और योगी मोदी जी की इस चेयरमैन पद के जो उम्मीदवार होंगे उसमें एक कमल का फूल अपनी तरफ से उनकी माला में पिरोकर मैं उनको पुरस्कृत करना चाहता था। लेकिन जब पार्टी ने मुझे इस योग्य नहीं समझा तो मुझे निर्दलीय रूप में आना पड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं अपने वार्ड को लेकर? वार्ड को लेकर मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी कि एक तो सड़क, जो लोग बाग कहते हैं गिर जाते हैं, टूटी हुई सड़कें हैं, और हमारे यहाँ पानी की जो निकासी है वो भाई साहब बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ जो हम आगे चलते हैं तो हम लोगों के पैर यानी कि इतने पानी में होते हैं, तो कम से कम मेरी प्राथमिकता सर्वप्रथम होगी कि उनके नागरिक के मैं कम से कम उनको अपनी तरफ से पालिका में और आयोग में जो भी हो सकेगा मैं ये प्राथमिकता के आधार पर रखूंगा, जल निकासी। और उसके साथ साथ यहाँ बंदरों की इतनी समस्या है, उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है उसका प्रबंध किया जाए नगर पालिका स्तर से। और सुरक्षा की दृष्टि से मैं अपने वार्ड में कैमरे लगवाने का जो मेरा पुरजोर मैं कोशिश करूंगा, चाहे वो पालिका के माध्यम से लगे, चाहे हम लोगों के माध्यम से लगे। एक सदस्य होने के नाते मैं स्वच्छ वातावरण, शिक्षा के लिए और बच्चों को पुरस्कृत करेंगे हम। और मैंने तो यही कहा आयोग में भी, निर्वाचन अधिकारियों से भी, भाई यदि आप मुझे कोई मेरे इच्छा अनुसार चुनाव चिन्ह देना चाहें तो मुझे किसी कार्यकर्ता को दिया, वो भी तो हमारा पड़ोसी है, इसी वार्ड का मेंबर है सब हम, लेकिन उसका टिकट कट जाना हमें भी ये बहुत बड़ा खेद है। क्योंकि किसी के सामने या तो उसको देते नहीं, और जब दे दिया तो आपने किस स्तर पे काटा, क्यों काटा, ये पार्टी की सोच है। लेकिन फिर भी इस बात का एक जो समाज है, जो हमारा आस पड़ोस है, उसमें बहुत बड़ा रोष है और इससे पार्टी की छवि धूमिल हुई है। क्यों कि पार्टी तो हमारी स्वच्छ छवि है, एक ऐसी छवि जो हम योगी और मोदी जी के मिशन में आजीवन हम कार्य करते रहेंगे। लेकिन ये लोकल का चुनाव है, जनता का चुनाव है, इसमें पार्टी कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं रखती। पार्टी का सिंबल ये कोई जीत का पारितोषिक नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति की व्यक्तिगत छवि का सवाल है। और प्रत्येक सभासद के लिए मैं ये जरूर कहूंगा, आप तत्परता से आइए, अपनी छवि के साथ आइए और एक अच्छे मनोबल के साथ जो भी चेयरमैन जिस भी पार्टी का आएगा, हम उसके साथ, यदि ईश्वर ने मौका दिया, उसको कंधे से कंधा मिला करके, क्योंकि वो हमारे सीनियर लीडर होंगे, जो हमने सीखा है अपने संस्कारों में, हम उसका पूरे 5 वर्ष हम उसको पूरी तरह से कार्य करने के लिए अग्रसर। सवाल मेरा है, आप हमारे चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 13 के जो लोग हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, वार्ड 13 के माध्यम से, ये जो 13 वार्ड है, ये इसमें हर वर्ग के लोग हैं। इसमें मुस्लिम भी हैं, वैश्य भी हैं, हरिजन भी हैं, ओबीसी से भी हैं। और हमने तो सभी के लिए यही कहूंगा कि जो भी प्रत्याशी चुन के आए वो जात पात से हटके केवल बिरादरी उसमें ना जाए, वो सब समाज के लिए सेवा करके आए। जैसा हम बिना सभासद के सब के लिए
अग्रसर रहते थे। अब मैं सभासद होने के नाते अपनी और कर्तव्य निष्ठा को और समय देने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं तब भी तत्पर रहता था हर समय, और अब भी रहूंगा। जो मेरे क्लिनिक का समय होता है उसके अलावा मैं अपने आराम को त्याग देता हूं। आप समाज में कहीं पूछ सकते हैं वार्ड में जाकर के, डॉक्टर मुकेश शर्मा की छवि एक ऐसी है जो लोगों ने पसंद भी करते हैं, और वास्तव में वो जानते हैं कि डॉक्टर साहब आपके साथ भी पार्टी ने कहीं ना कहीं अन्याय तो किया है। मैंने कि ये पार्टी की सोच है, पार्टी की अपनी शैली है, फिर भी हम पार्टी के प्रति नतमस्तक हैं और उनके उसका हम सम्मान करते हैं।